बैक। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे संधि कि संधि क्या होता है। समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, नहीं समझ में आया तो बहुत ही टफ है। संधि का यही एक फार्मूला है, यही एक मतलब है। लेकिन हम जो बताएंगे आपको एक ट्रिक बताएंगे, आसान सा ट्रिक है। उस ट्रिक को आप याद रखिए। दुनिया का कोई शब्द दे दिया जाए, एग्जाम हॉल में कोई भी शब्द दे दे तो आप उसे फटाक से लगा देंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम संधि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ट्रिक के ओर। संधि शब्द सम और धी दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम और धी शब्द जोड़कर बना हुआ है दोस्तों। सम का अर्थ होता है समान, इसका अर्थ होता है समान, और धी का अर्थ होता है धारण। धी का अर्थ होता है धारण, यानी कि दो वर्णों का ऐसा योग, जो दो वर्णों का ऐसा योग शब्द के समान अर्थ धारण करे, उसे हम संधि कहते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं, सम का अर्थ होता है सम और धी का अर्थ होता है धारण, समान धारण। यानी कि समान अर्थ धारण करने वाले को, समान अर्थ धारण करने वाले शब्द को हम संधि कहते हैं। बस सीधी सीधी बात। या ऐसा भी कह सकते हैं कि दो वर्णों का योग ही संधि है। बस आप लोग यही रट्टा मारिए, यही दिमाग में बैठा लीजिए कि दो वर्णों का योग जो है वह संधि है। अब बात करते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। जहां दोस्तों ये 3 संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों में हम आपको एक एक ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक हम स्वर संधि का बताएंगे, उस एक ट्रिक से कोई भी स्वर संधि का शब्द हो आप उसे आसानी से बना लेंगे, समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, सिर्फ एक ट्रिक से। ऐसे ही व्यंजन में और ऐसे ही विसर्ग में, तीनों में हम एक एक जो है आपको ट्रिक बताएंगे। उसी से आप जो है समझ जाएंगे कि कौन सा है और आराम से जो है आप बना लेंगे। अब हम एक एक को बताते हैं कि कौन से ट्रिक से कौन सा संधि जो है बनेगा या पहचानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले का स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है पहले इसके बारे में जान ले। जहां स्वर वर्णों के योग से संधि का निर्माण हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जहां पे स्वर संधि यानी स्वरों से किसी
नए शब्द का निर्माण हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। लो भैया, अभी तो संधि के 3 भेद, अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं हम आपको आगे बताते रहेंगे, जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे, ठीक है। अभी बताएंगे सब वही में गावड़ गिल्ला खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए एक एक चीज को एक एक ट्रिक को जो है समझते हुए चलिए। अब हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहना है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। अगर ये ट्रिक समझ में ना आए तो आप जो है तुरंत कमेंट कीजिए, हम इससे भी आसान ट्रिक आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब करिए, हम आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए, थैंक यू। देखिए दोस्तों क्या है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। आ प्लस आ बराबर बड़ा बड़ा आ। ऐसे ही छोटी आबली बड़ी प्लस छोटी आबली बड़ी बराबर बड़ी। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। जिसे ये ट्रिक लिखना हो लिख सकते हैं, बराबर बड़ा हो, क्योंकि इसी ट्रिक से पूरा हम स्वर संधि समाप्त करने वाले हैं। ये एक बार बताएंगे, उसके बाद आप खुद ही बोलेंगे कि ये सर इसका ये होगा। उसके बाद हम करते हैं ऋषि प्लस बड़ा ऋषि प्लस बड़ा ऋषि बराबर बड़ा ऋषि। जी हाँ दोस्तों, यही एक फार्मूला है, यही एक ट्रिक है। क्या है? ओ या आ प्लस ओ आब्लिक आ बराबर बड़ा। अब ये प्लस क्या है? यानी जब दो शब्द रहता है, संधि रहता है, तो प्लस के इधर बाएं तरफ और प्लस के दाएं तरफ जैसे दिया रहता है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या शब्द है। किसी को याद नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बताते हैं आपको। जैसे ये शब्द दिया है पुस्तक, प्लस आलय। आसान सा शब्द है, लेकिन इसे समझिए ये बना कैसे। इसका क्या होगा? पुस्तकालय। कैसे होगा? इसी फार्मूले से चलिए, इस फार्मूले से चलिए देखते हैं क्या है। प्लस ये है, प्लस ये है। प्लस के हम पहले देखेंगे कि कौन सा स्वर आया है, अ है कि आ है। यहां पे क्या है? पुस्तक। क्या है इसमें? अ, क, यानी कि यहां क आया तो इसमें क्या हुआ? अ। यहां पे आया प्लस, अब यहां पे क्या आया? आ स्वर आया। क्लियर? अब दोनों को मिलाकर क्या होता है हमारा? आ। इस फार्मूले से है। क्लियर? आया। अब जो है हम यहां लिखेंगे का पुस्तक तो है। अब इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, आ, ये हट गया। उसके बाद बचा क्या? लय। पुस्तकालय, यानी क पे कौन सा मात्रा आया? आ का मात्रा। तो यहां पे आ लगा दिए तो हो गया क्या? पुस्तकालय।
अब दूसरा हम बताते हैं कि जैसे वाचन प्लस आलय, वाचन आलय। अब इसे आप बनाइए, वाचन न है तो आप न में कौन सा स्वर आया? अ आया, अ आया, प्लस यहां लगाए, यहां पे आ है तो आ, यानी कि यहां भी आ का मात्रा यानी कि स्वर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? वाच ना लय। क्या दोस्तों, जैसे ही हम सिर्फ अगर ये स्वर लगा देते हैं तो इसका जो स्वर का जो मात्रा होती है वही प्रयोग करते हैं यहाँ पे, इस स्वर को यहां से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं ई की। जैसे वारी प्लस ईस, वारी प्लस ईस। अब इस वाले फार्मूले में आइए, इस वाले फार्मूले में क्या है बताइए? वारी कौन सा मात्रा है? छोटी, छोटी की, फिर यहां पे हुआ ये प्लस, फिर क्या है ये? बड़ी, बड़ी आई बराबर क्या होता है? बड़ी हुआ। अब क्या है इसमें प्रयोग? क्या होगा? वा री स, क्योंकि हमें पता है कि छोटी और बड़ी मिलके क्या हो जाता है? हमारा बड़ी होता है। तो यहां पे हमने ये छोटी इससे क्या किए? बड़ी में प्रयोग कर दिए। इसी के साथ जैसे है अपना रवि प्लस इंद्र। अब बनाइए इसे आप लोग, रवि प्लस इंद्र क्या होगा इसका? इसमें क्या है? छोटी, इसमें क्या है? छोटी, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? बड़ी। तो क्या हो जाएगा अपना ये? र, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी। यानी कि यहां र है, यहां बी पे छोटी ही है, तो यहां पे हम बड़ी ही कर देंगे और उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा? द, यानी कि हो गया क्या? रविंदर। या दोस्तों आशा करते हैं कि ये अ ई ऐसे ही उ का प्रयोग होता है, उ का प्रयोग भी एकदम सेम ऐसे ही होगा कि आप इस फार्मूले को याद रखिए, ध्यान दीजिए कि पहला शब्द प्लस के पहला कौन सा आ रहा है, प्लस के बाद कौन सा आ रहा है। जैसे सिर्फ याद क्या करना है? जैसे विदु प्लस उदय, सिर्फ इस प्लस को पकड़ो, प्लस के बाएं देखो, फार्मूले का देखो। इसमें छोटा उ है, कोई बात नहीं, छोटा उ प्लस है, प्लस मेरे में फार्मूले में भी है, उ है, छोटा उ है। हमें पता है चाहे छोटा हो या बड़ा हो मिला के हमारा बड़ा होता है, तो ये हो गया हमारा बड़ा उ। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बी दू दय, यहां पे छोटा उ से बड़ा उ हो गया, और ये उदय जो है, ये उदय हमारा बड़ा उ की मात्रा में चेंज हो गया। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले दोस्तों।